जी ये चाहते थे कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी तंग ना रहे, पर ये लोग चाहते नहीं है। ये तो ये चाहते हैं कि और तंग आ जाए। कांग्रेस ने आज तक क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो इनको सीट चाहिए, इनको चाहिए सीट कि हम राज्य करें। रह रहे हो भारत में, गीत गा रहे पाकिस्तान के। राहुल ने कोई कसर छोड़ी है या अखिलेश बाबू ने कोई कसर छोड़ी है? देखिए, आज मैं दिल्ली शहर की जो चकाचौंध है, उससे दूर एक गांव में आया था एक इंटरव्यू करने। जो हम अभी बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि आपने कहा कि देश वाकई सुरक्षित हाथों में है। फिर ये पहलगांव में जो अटैक हुआ, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये अटैक कैसे हो गया अगर देश सुरक्षित हाथों में है? अटैक बता तो रहा हूँ। ये जो गद्दारी करने लगे कहीं भी आदमी, तो गद्दारी कभी कर सके ही है। पाकिस्तान गद्दारी पे तो है ही। अमेरिका की सहायता रही है, चीन की सहायता रही है। थोड़ा चाहते हैं कि भारत दबते रहे। अब भारत वह देश पे आयो कि मोदी जी वह देश पे लाए कि जो भारत थोड़ा ऊपर कूद रहे, तो अब दाबने की कोशिश करनी फिर हुई आज। ये गद्दार सिर्फ पाकिस्तान में है, भारत में भी है? भारत में भी है, भारत में भी है दो एक जने ऐसे जो बतामेर जो लगाम है, वे नहीं लगेंगे। ऐसे कैसे लग जाएंगे? घर में ही जो है दुश्मन मौजूद है। वही तो भिड़ा में है। लेकिन सवाल जायज नहीं, आपको नहीं लगता कि देश, जो भाजपा वाले कहते हैं कि बात हम सुरक्षित हाथों में है देश, फिर भी ये चूक कैसे हो जाती है कि टूरिस्टों पे हमला हो जाता है? सब चूक तो हर आदमी पे चाह जाए। एक छोटे से परिवार में चूक है जाए चार आदमी के में, इतने एक देश की बात है। अब कोई दुब को हो आदमी हमेशा न थोड़ो पर तो वो तो लेकर में दुबक जाए। और ये तो एक देश को नाश लेने के लिए है कि भारत ऊपर को नहीं बढ़े। चीन वो खिलाफ रहती है, अमेरिका वो खिलाफ रहती है। तो हाँ जी तो कर रो तो रार चारो तेरा रह जानी। पाकिस्तान में और भारत में? हाँ, जैसे यूक्रेन में वहां में करवा दी, ऐसे ही हम चारों यहाँ में है जाए। जब ही तो मजा में लगवा कुछ। बाहर तो कहते हैं कि जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो करनी पड़ती है, जैसे इसराइल ने गाजा में किया। हाँ हाँ, करनी तो पड़ेगी। करनी तो मजबूरी तो बन नहीं है। चाह तो क्यों दी तू भारत क्यों कह रहे हो ऐसे? कांग्रेस पार्टी को आप नहीं पसंद करते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उनने तो देश गराई दियो। ये पाकिस्तान जीत के, पूर्वी पाकिस्तान जीत कर छोड़ दियो जवान मरवाए के, तो गराय तो उनने सगो ही दियो। मतलब भारत का नाश किया। हाँ, तो इतने 60 साल वो करीब 60 साल में कोई ठिकानो, अब या तो 10 साल ही हुई है। कोई काम पसंद नहीं है, क्योंकि आप तो काफी एक्सपीरियंस लिया होगा, आपके जमाने से पहले से कांग्रेस है, तो आपको कोई काम उनका पसंद नहीं आया? कोई नहीं, कांग्रेसों को काम बढ़िया ही नहीं करता। यूपी में अखिलेश यादव जी की पार्टी अलग है, मायावती जी की पार्टी है, उनको कोई पसंद नहीं? ना मैंने आपसे कही कि तुम दो भाई हो, पिताजी एक पे ज्यादा प्यार करते होंगे, है? तो ऐसे इन्होंने तो बांट दिए, हिंदू मुस्लिम बांट दिए। कांग्रेस ने या बाकी पार्टियों ने? कांग्रेस ने भी, अखिलेश यादव ने। रह रहे हो हमें भारत में, गीत गा रहे पाकिस्तान के। राहुल ने कोई कसर छोड़ी है या अखिलेश बाबू ने कोई कसर छोड़ी है? बताओ बाबा। क्यों गुण गाते हैं वैसे, लगता है? तो मायावती भी ठीक है हमारी। राजनीति कर रहे हैं, गलत नहीं सोच रही। अरे सुनो, गुन सीट को दुनिया का आवे, ये भारत है गड्ढे में गिरने को। कुर्सी ले आइए काका जी, आप भी डिबेट का हिस्सा बनिए। क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा मैं सुन लूं आपकी भी। क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था जी कि अभी तो ये गाता गा रहे हैं वो पुलवामा वहाँ जो आतंकवादी ने मारे गए कि भारत एक रहे, कांग्रेस भी एक रहे, पार्टी सब एक रहे। और फिर वो अब रणनीति कर रहे कि ये क्या कर रहे हैं जो है, जल्दी स्ट्राइक कर। स्ट्राइक भी होती है सोच समझ के होगी, समय पे होगी। जो थोड़े के ये तो ये है कि पब्लिक विद्रोह हो, देश नीचे जाए, तो इनसे जनता नुकसान हो, लड़ाई करेंगे, हिसाब से करेंगे। जैसे उनका दाब लगाया थे हमारा दाब लगेगा, उसी हिसाब से करेंगे। जो थोड़ा भी करेंगे ना, अपना बदला तो लाएंगे। जब मोदी जी ने मतलब दम रखते हैं हम लड़ाई करने का, वार करने का? हमारे मोदी जी ये चाहते थे कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी तंग ना रहे, पर ये लोग चाहते नहीं है। ये तो ये चाहते हैं कि और तंग आ जाए। चाइना इन्हें हाथ दिखा रहा है, पाकिस्तान को चाइना हाथ दिखा रहा है, को उसे कब्जे में कर लेगा। ये है। मोदी जी को आप अपना मानते हैं? हमारे मोदी जी हम मोदी देश जो राष्ट्र का पिता है और सबके लिए सहयोग दे रहा है। राष्ट्रपिता तो गांधी जी है, मोदी जी कहाँ? गांधी जी ने तो भेज दिया। अरे जब ही हिंदू मुस्लिम हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तभी कहते कि भाई पाकिस्तान भाई पाकिस्तान जाओ, हिंदुस्तान आओ। तो आज ये विद्रोह का हुआ था। मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते हैं? आप गांधी जी को नहीं मानते बिल्कुल? मानते उन्होंने गलत काम किया ना, गलत काम किया। अच्छा कैसे किया? राष्ट्रपिता का दर्जा मिला हुआ हो जिस इंसान को, वो गलत कैसे कर सकता है? और कैसे आज ये क्या 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 विवाद खड़ा खड़ा हो रहा हमारे सामने?
बताइए कैसे विवाद खड़ा हो रहा है। आज हमारे हिंदू भाई मार रहे जा रहे हैं, जानबूझ के मारे जा रहे हैं। मुसलमान कोई मारा गया है? नहीं सुना, ये हिंदू मुसलमान कोई मारा गया है? होके तो नहीं मारा गया। मुसलमान कभी हिंदू जाए हिंदू तो को मारो जात जात के कभी। कहिए हिंदू है, मारो। तो ये जो बीज हैं ये गांधी जी ने बोए हुए हैं। गांधी जी की तो जब बंटवारा उन्होंने अपनी आंखों से किया, अपनी आंखों के सामने किया और अपने हाथों से किया, तो वो तो पक्ष लेंगे ना। जब उनकी बेटी से लड़ाई हैगी, बात सुनो, इंदिरा से, और जीत लियो पूर्वी पाकिस्तान, तो फिर छोड़ने को क्या मतलब हो, रहने देती, क्यों आजाद कर दियो फिर? मतलब ये गलती की है उन्होंने। गलती नहीं, ये सगली गलती है। पीओकी ये हमारा तो था, बीज बोने को काम कर पीओकी दियो, हमारा, पीओपी दब्बारे पीओ को सब हमारा काम था, कर दियो। फिर भी दे दिया उन्हें, चलो कोई बात ना। पीओकी तो हमारा था, अब उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जब पीओकी मिले। भाई अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि पीओके हमारा था। अभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है ना, और जो बीजेपी से नफरत करते हैं, उस लेवल के लोग ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है, तो क्यों पीओके को शामिल नहीं कर लेती है? क्यों कश्मीर का मसला जो है वो खत्म नहीं कर देती है? नहीं, कश्मीर का मसला देखो, 370 धारा लगा दी उन्होंने। और ये मसला जो कश्मीर स्वतंत्र कर दिया, जितना भी है शासन आज हमारा ही है वहाँ पे। तो धीरे धीरे होंगे। अरे पीओके का तो सही, एक घर के 4 आदमी ना हो नहीं, तोरे। पीओके को ये तो लेना, मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं वो उसमें थोड़ा बहुत सही बोलते हैं, क्योंकि 10 साल भाजपा ने राज कर लिया है, उसके बावजूद अभी कश्मीर का हाल जो है सॉल्व नहीं हुआ, मसला सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व तो हो रहा है, धीरे धीरे होगा। सुनो, कोई इंदिरा पे कांग्रेस से 60 साल से मंदिर ना बनो, उन्हें मंदिर बना दी, छोड़ो करो है, या जनता ना दिख रही हो? मोदी जी ने किया है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मंदिर का मसला हो, और किसान सम्मति हो, और किसानों को या देहात में गल्ला देना हो, 5-10 साल से खिला रहे हैं। तो आखिर अपने देश के खिला तो रहे हैं। कांग्रेस ने आज तक क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो इनको सीट चाहिए, इनको चाहिए सीट कि हम राज्य करें। और कांग्रेस में कोई आदमी नहीं बोलने वाला। राहुल गांधी जी हैं, वो उल्टा सीधा बोलते हैं। और कोई खड़खड़े ये बना दिया वहाँ का, वो अध्यक्ष बना दिया, तो वो है तो उल्टे सीधे बोलते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। कश्मीर तो खेल अभी जल ही रहा है, सुलग ही रहा है। मेरा एक सवाल है कि अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ ना होते और वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से बंगाल जल रहा है, यूपी का क्या हाल होता अगर योगी आदित्यनाथ ना होते? योगी नाथ ना होते तो आज यूपी बेकार रह जाती। पश्चिम बंगाल में हाल ये है कि वहाँ बंगाली पश्चिम बंगाल से लोग ममता बनर्जी बुला लेती है, वो जीत जाती है। नहीं, वो सबको निकाला जाए और देखें ममता बनर्जी कैसे जीत जाए। नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उन्होंने परगना 24 टोटल मुसलमानों को बचा रखा है, और मुसलमान बचा रखे हैं। और जब मुसलमान के ऊपर विपक्ष सुबंध अधिकारी कहते हैं, उन पर मार पिटाई हो जाती है, उनको तंग किया जाता है। और हिंदू हिंदू की तानाशाही होती है, कभी मुसलमानों पर हुआ है तानाशाही? ममता दीदी तो बड़ा विकास कर रही है बंगाल का। कुछ नहीं कर, हमने देखा नहीं, कुछ विकास नहीं है। इनको, इन लोगों को चाहिए सीट, चाहे जनता मर जाओ चाहे कुछ रह जाओ। कभी गए हैं बंगाल? बंगाल गए हैं? मैं बंगाल गया हूँ, कब? अभी पिछले साल गया था मैं बंगाल। यूपी से बेकार है? अरे यूपी के तो मतलब हमारे एक जिले के मुकाबले में नहीं है। स्वर्ग है हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं, जानते हो योगी आदित्यनाथ है स्वर्ग से। सबसे पहले एक तो तानाशाही, गुंडागिरी, ये खत्म। पहली बात। दूसरी बात, किसानों के लिए लाइट कोई नहीं देता था, साले बेच देते थे लाइटों को और कहते कि लाइट ही नहीं है। अब कहाँ से आ गई लाइट? अच्छा, जैसे अभी तो पूरा बढ़िया पंखा चल रहा है, हम पंखे की हवा में बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले ये बिजली ऐसी आती थी? बिजली भाई साहब, किसान के लिए बिजली कम से कम खेती के लिए चाहिए। 5 घंटे रात को आती थी, 11 बजे आई, सुबह 4 बजे बाकी किसान सो जाए, रह जाए खेती। अब 18 घंटे कंटिन्यूस बिजली आ रही है, जिसमें किसान दिन के दिन, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, भाटा, कोई सा मौसम हो, दिन में ही भर के चले जाते हैं, आ जाते हैं। और किसान के लिए तो जंगल की बिजली फ्री है। तो यही वजह है कि आप योगी योगी करते हैं। नहीं, योगी है ही बढ़िया, योगी के मुकाबले को मुख्यमंत्री ना हो। तुरंत एक्शन, कोई बात होती है तुरंत एक्शन लेते हैं योगी जी, देहात तक एक्शन लिए। तुरंत एक्शन लेते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी पावर का इस्तेमाल करती थी, जो उन्हें संशोधन करना होता था वो करते थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे है इन मामलों में? कि अभी जैसे वक्फ बोर्ड का मसला है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, मतलब पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? ये तो पावर का, ये तो इस्तेमाल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। आज वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकती है, कई ऑप्शन होता है। करेगी, हिसाब से करेगी। एक संग आग बबूला बन के करे ना, तो बीजेपी को नाथ दिवा दोगी, कितना खत्म। बात तो ये आप नहीं चाहते कि बीजेपी का नाश हो? भी ना चाहते।
हम तो जीवन धीरे में धीरे बीजेपी कर से ले, लगा अपना कहीं नहीं जाएंगे, कब्जा करे, धीरे धीरे करे। बीजेपी से अलावा कहीं नहीं जाऊंगा मैं, ना, ना, और जुड़ा भी सबसे पहले हूँ मैं। कांग्रेस में आप मतलब सेटिस्फाई नहीं थे बिल्कुल? मैं ये सवाल मैंने इनसे भी पूछा था। वोट दिया कभी कांग्रेस को? कांग्रेस को पहले दिए थे। जब सुनो, जब रोल नहीं था बीजेपी का कि भाई बीजेपी भी कोई पार्टी नेशनल पार्टी है, अब पार्टी नेशनल बन गई, सन 67 से स्थापना हुई इसमें, सन 67 से स्थापना हुई तो धीरे धीरे हुई। अब आम जनता तक तो पहुंचने में कुछ समय लगता है ना। हरियाणा ने खूब जोर करो कि वो कांग्रेस आवेगी, और योगी ने 2 पोत के डोले पे, जो कि वहाँ को मुख्यमंत्री नहीं कुछ नहीं, 2 पोत के डोले पे बीजेपी कर दी। बटोगे तो कटोगे। सब सब अच्छा लगा उनका बयान? हाँ। बड़ा विवाद हुआ था, अखिलेश यादव को दिक्कत हो गई, राहुल गांधी को दिक्कत हो गई। दिक्कत इन लोगों को हुई, मगर सीट को, हरियाणा की सीट को निकाल लेंगे योगी जी। हरियाणा योगी इसी ने बेस पे। निकालो, दिक्कत ना कहीं पे, क्या बटोगे तो सब कटोगे। मोदी के घर रह जा। दिल्ली किसने निकाला? दिल्ली भी इन्होंने, मोदी योगी दोनों रहे। हाँ, योगी योगी केजरीवाल जी बना कह रहे दिल्ली, थे योगी हम साथ दिल्ली को में रहो देंगे दिल्ली। नहीं। बयान तो बड़े अच्छे लगते हैं योगी जी के, लेकिन फिर भी क्या वजह कि हिंदू बटा हुआ है अभी भी? नहीं बटा हुआ है, हिंदू नहीं बटा हुआ है, हिंदू वो हिंदू ही नहीं है। एक सवाल और मीडिया में बड़ा सुर्खियों में चलता है कि अगर आने वाले टाइम में योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो कैसा रहेगा? योगी जी बन जाए, योगी जी को नंबर कहाँ दे रहे हो कोई अभी? अभी तो योगी आप जी लोग को चाहते दे हैं? रहे हो ना। हाँ, हम तो चाहें, चाहे तो पर है, योगी जी को भी हमारी नंबर चाहत ना आए। पूरी थोड़ी है नहीं है। हाँ, योगी जी को भी शायद नंबर हो जाए। है जा तो बढ़िया ही बढ़िया है। बल्ले बल्ले। ये रारी खत्म है जाएंगी, यहाँ है जाएंगे ये रारी यहाँ खत्म है थोड़ी- जाएंगी। योगी मोदी तो थोड़ा शांति में रह रहे हो, कौन कौन सी रार जो पेंडिंग है वो खत्म हो जाएंगी? सब रार ने खत्म कर दो। ऐसा कर दोगे जैसे आग लगा दे, ऐसा कर दोगे समझ में, सब में आग लगा दो सारे में। आप आग लगवाना चाहते हैं देश में? ना तो जो बुरो करे उनको लग भी नहीं चाहिए सारे में। जो आदमी बुरो कर रहा है, मैं गलत अब हिंदू कट रहा है बुरेपन में, ये मारे हुआ तो बुरेपन में तुम्हारे देख देख के कई हिंदू हैं, क्यों मारे तुम लोग? भैया तुम ना रह रहे हैं, मुसलमान यहाँ ना रहे, हिंदू मारने लगे, हमारे यहाँ क्या करेंगे? मारेंगे तो हमारे यहाँ ढूंढो सिफारिश को ना आवे कोई ऊपर। मुसलमान को मारता है, हमारे देश में नहीं मारता कोई। हमारे गांव में बलात्कार सारे करते हैं। मुसलमान के मारने लगे तो क्या करें? कुछ भी ना करेंगे। सब मारते हैं, सब मतलब ये कट्टरता हिंदुओं में नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों में मिलती है। यानी कट्टर ना बेहाई को काम और दुभाग को काम, तो ये कट्टरता खत्म हो जाएगी अगर योगी प्रधानमंत्री बन जाए? कहते ही खत्म कर देगो, पानी से छेरो कर देगो, कहते पानी की तरह कर। मोदी जी तो थोड़ा टाइम भी लेते हैं, पर योगी जी एक्शन लेने में टाइम इंस्टेंट एक्शन एकदम। बिल्कुल अटेंड एकदम करंट में। बात तो ये तो है। हाँ है। कांग्रेस का दौर वापस आ सकता है? कांग्रेस का दौर वापस आ सकता है भारत में? कांग्रेस का क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि कोई नेता ही नहीं है, उच्च कोटि का नेता ही ना रहा। बढ़िया नेता राहुल गांधी हैं। कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी तो भाई साहब इतनी उल्टी उल्टी बातें करते हैं। ठीक है, ये कुछ बुजुर्ग थे, बातें कर रहे थे, पहलगांव से लेकर कांग्रेस भाजपा सबकी बातें कर ली, और जो एक दौड़ था कांग्रेस का, ये लोग भी वोट देते थे, लेकिन भाजपा के काम से ये इतने इंस्पायर हो गए, इतने खुश हो गए कि कांग्रेस का ये नाम निशान भारत में नहीं देखना चाहते। जो पूछते हैं ना कि कांग्रेस क्यों सिमट गई है भारत में, उनका ये लोग जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें निकल कर आती हैं। जैसे पहलगाम को लेकर उन्होंने बात की, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बात की, पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने, और ये तो बाकायदा पश्चिम बंगाल रह के गए हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है, ऐसा स्वर्ग हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश का वोट बैंक हासिल करते हैं। और एक और चीज़ मुझे देखने को मिली कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश में, जैसे इन लोगों ने भी बोला कि हम भी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है अगले देश के प्रधानमंत्री बन जाए। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।